Hello friends, welcome to CEC Gurukul Lectures. Dear friends, here we are again for you with our another session on career counseling called Pratibha Samvardhan. Dear friends, if you are planning to go for engineering or if you have completed your engineering, then this session might be useful for you because today we are going to discuss in detail what are the options for you even after completing your engineering. And for this discussion, we have with us in our studios Mr. Vikram Soni. Mr. Vikram Soni is an eminent career counselor. He has been coaching since 18 years and he has contributed a lot to the society. He believes in making a difference by reaching each and every student who want to have an accomplished career. Friends, again we are welcoming him and we wish to gain maximum knowledge through him. Hello sir, welcome to the lecture. Thank you, and thank you for the kind words. Sir, with the way the world is changing and engineering, its parameters are changing. Right. Now, the youth want something else. We know that the country is producing lots of engineers these days, but those engineers sometimes seems to be forced into the profession, or sometimes they were influenced to be an engineer, and after a while they feel so that they could do something else. Are there any options for those students who have completed engineering but want to do something else now? Endless options. Because अगर आप समझना चाहेंगे, can I conversation in Hindi? Okay. Yes. So because maybe हमारी जो जनता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ पाए, बेटर है. So आजकल का यूथ कुछ डिफरेंट चाह रहा है, कुछ क्रिएटिव चाह रहा है. आजकल सोशल मीडिया पे हमारा देखेंगे बच्चे बहुत सारे फैशन से इन्फ्लुएंस है. तो मेरा पहला प्रोग्राम मेरे बच्चों के लिए है कि फैशन मैनेजमेंट, कि जो बच्चे चाहते हैं कि मैं कुछ क्रिएट ना करूं लेकिन फैशन इंडस्ट्री में जाके काम करूं, उनकी मार्केटिंग संभालूं, उनकी ब्रांडिंग देखूं, उसको पावर की तरह अपलिफ्ट करूं, और मैं जो भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, चाहे वो बच्चों का है, बड़ों का है, प्लस साइजेस का है या स्पेशली गर्ल्स का है, वो टारगेट ऑडियंस को समझ पाते हैं, कैसे उनको रीच बढ़ानी है सोशल मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. इसके थ्रू एक प्रॉपर कोर्स होता है, मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट. वो NIFT कराता है, NIIIFT कराता है, FDI नोएडा में है वो कराता है, और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैरागोनी, वो भी कराता है. तो ऐसे तरह के प्रोग्राम्स बच्चे देख सकते हैं जो एक अलग सेंस में चलते हैं, और एक क्रेजीनेस भी रहती है. बच्चों को पार्टीज कैसा पसंद है, तो वो ऐसा कल्चर है जहाँ पे वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और पार्टीज भी हो रही हैं. तो ये इंडिया में भी अवेलेबल है, बाहर भी अवेलेबल है. जैसे यूरोप में है, रोम में है, मिलान में है, पेरिस में है, लंदन में है. तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हम देख सकते हैं बच्चों के लिए. दूसरा मैं कहूँगा कि बच्चों को आजकल देखेंगे, आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स या फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत इंटरेस्ट है. तो ये क्रिएटिव प्रोग्राम है, बच्चे इसमें टेक्निकल लाइन पे भी जा सकते हैं. जैसे FTTI पुणे है, MGR का चेन्नई में है, सत्यजीत रॉय का है कोलकाता में. वहाँ पे फिल्म मेकिंग सिखाते हैं जी. अब फिल्म मेकिंग सीखने के बाद वो चाहे वो स्टूडियो में काम कर रहे हों, चाहे वो ट्रैवल जर्नलिज्म के साथ काम करें, आप आजकल देखेंगे बहुत अच्छे शोज बनते हैं, फूड के ऊपर अलग, ट्रैवल के ऊपर अलग, हर एक टॉपिक, मतलब पॉलिटिकल, मतलब मैंने देखा आजकल जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो अभी सुपर 30 एक मूवी भी आई थी, तो वो भी एक तरह की एक डायरेक्शन ही है. पहले उसको कास्ट करा जाता है, शूटिंग कहाँ होगी, लोकेशंस क्या रहेंगी, कपड़े कैसे डिसाइड होंगे, एक्टर्स क्या डिसाइड होंगे, वो एक बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं. तो बच्चे उसको सीख सकते हैं, और ये प्रोग्राम्स काफ़ी हाई एंड हैं जिसमें आगे क्रिएटिव लाइंस और ग्लैमर वर्ल्ड भी अवेलेबल है. देन रमेश सिप्पी का है अवेलेबल प्रोग्राम्स, विस्लिंग वुड, सुभाष घई का स्टूडियो है, वो देख सकते हैं, या जी फिल्म इंस्टीट्यूट भी है, वो सिखाते हैं. तो इस तरह के नए नए प्रोग्राम्स हैं जो ये क्रिएटिव प्रोग्राम्स हैं. Definitely, the students के पास बहुत सारे options हैं. Even after doing engineering, they can opt for either for the fashion or, as you say, for the filmmaking. Yes. Even if the person or the candidate is not from the filmmaking background or from But the they fashion. need some eligibility. मतलब कुछ आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो या कुछ रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस हो, कहीं काम करा हो, कुछ सर्टिफिकेट्स हो, वो उसको वैल्यू करेंगे. बिल्कुल. तो हम इंटर्नशिप भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे लास्ट 20 साल से जानता है, और उसने स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तक बहुत अच्छे थिएटर करे हैं. उसी थिएटर के बेसिस पे वो पुणे वाले इंस्टीट्यूट्स में उसका एडमिशन हुआ, और अभी वो अच्छा सा खासा काम कर रहा है बॉलीवुड में. अभी उसके लेटेस्ट OTT पे भी काम कर रहा है. तो उसको इतने साल की जो मेहनत है वो रंग लाई है. बिल्कुल.
और शायद तभी कहा जाता है कि स्कूल में हमें मैक्सिमम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए. वेयर एवर वी गेट चांस वी शुड गिव द एक्सपोजर, वी शुड गेट द एक्सपोजर एंड वी शुड टेल द पीपल व्हाट टैलेंट वी हैव. तो अभी वही NEP जो पॉलिसीज आ रही है वही गाइडलाइंस है कि स्कूल लेवल से बच्चों को ट्रेन करना है कि एक्सपोजर लेना है, टेस्ट करना है हर चीजें. जब तक हम टेस्ट नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता है कि ये चीज हमारे लिए बनी है कि नहीं. हम मैथ्स में अच्छे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लेंगे, मैथ्स ऑनर्स कर लेंगे, बट स्टैट्स को हम किसी और फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे आजकल डिजिटल एनालिस्ट बनते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से कोरिलेटेड है, तो वहाँ भी बच्चा जा सकता है. जहाँ पे एक बच्चों को रील बनाने का शौक भी है और डैशबोर्ड पढ़ने का शौक भी है, तो वो आराम से काम कर पाएगा. बिल्कुल. तो इसी सेंस में अगर आप बात करेंगे इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग के बाद बच्चों को ज़्यादा नीड पड़ती है मैनेजमेंट सीखने की, लीडरशिप क्वालिटी सीखने की, रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग सीखने की, जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं वो भी सीखने की. तो ऐसे ही एक वेदिका स्कॉलर्स हैं जो दिल्ली में ही अवेलेबल है, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है और एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई. और अगर जो बच्चे मुझे बात सुन पा रहे हैं या वीडियो देखेंगे, तो अभी वो 21 जुलाई तक उनकी फाइनल डेडलाइन है इस साल के एडमिशन्स के लिए, और अगस्त में उनका बैच शुरू हो जाएगा. 1 साल का प्रोग्राम है गर्ल्स के लिए और उनके रिजल्ट्स अमेजिंग है. मतलब हर बड़ी कंपनी और हर एक बैंक, प्राइवेट फर्म्स में जॉब लगती है, चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, कंसल्टिंग हो, रिसर्च विंग में जा रहे हों, कंटेंट राइटिंग में जा रहे हों, या कुछ भी डोमेन हो सकता है, ऑपरेशंस में जा रहे हों. अच्छा राउंड है. Very true. Sir, one thing I wish to ask from you, what are the duration of the courses? 1 year. For every course, अगर हम फैशन मैनेजमेंट की बात करें या फिर हम फैशन मैनेजमेंट 2 साल का प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री इन फैशन मैनेजमेंट. कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी होते हैं, लेकिन वो डिपेंड कि कौन से कॉलेज से करना है, वो मैटर करता है. अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन 2 साल का है, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे करिए. And one thing more, because we are changing our stream change करने पर क्या we should go for whether we should go for the advanced one 2 years program और 1 year program, ऐसा भी कुछ पैरामीटर है? देखिए, अगर आप सोच पा रहे हैं, अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में सोच पा रहे हैं कि मुझे अपना फील्ड चेंज करना है, इंजीनियरिंग मेरे लिए बस हो गई या इंजीनियरिंग में आगे जाना है, तो आपको इन चीज़ों को टेस्ट करना है. आप इंटर्नशिप करने जाएं, कुछ भी मौका लगे, कुछ भी अपॉर्चुनिटी निकले, आप उसके लिए जाएं. वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, कि कॉलेज में समर ब्रेक भी होते हैं, विंटर ब्रेक भी होते हैं, तो कॉलेज वाले आपको पुश करते हैं कि आप इंटर्नशिप करें अपने डोमेन में. तो अगर आप अपने डोमेन में कर रहे हैं, साइड बाय साइड कुछ टाइम निकाल पाएँ, कुछ असिस्टेंस कर पाएँ किसी को. अगर आपका एडवर्टाइजिंग का शौक है या फिल्म मेकिंग का शौक है, तो जिस भी लोकेशन पे आप जा रहे हैं, तो ट्राई करें उस लोकेशन को चूज़ करें जहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए इवनिंग में रेडी हो. तो थोड़ा सा आपको अपने करो को रेडी करना पड़ता है. कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स करें, कुछ सेमिनार्स अटेंड करें जो इसी लीग में आगे बढ़ते हैं. तो बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स भी होते हैं, जाके अटेंड करें कि कैसे इंडस्ट्री चलती है. आप अगर इंडस्ट्री को चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग में इंडस्ट्री में हैं और आप दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, पहले उसको आपको पूरा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा रिसर्च के साथ, तभी आप जा पाएंगे. नहीं तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज वहाँ भी फेल हो जाएंगे. बिल्कुल. तो जैसे अभी मैं फाइनेंस की बात कर रहा था, तो इसी में 2 और वो हैं, जैसे एक्सिस बैंक और ICICI बैंक भी 1 साल का प्रोग्राम लॉन्च करता है, जिसमें बच्चों को सिखाते भी हैं और साथ साथ उनको जॉब मार्केट के लिए अपने में ही ऑब्जर्व कर लेते हैं. एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, ये दोनों प्रोग्राम करते हैं. बिल्कुल. और कोई भी ग्रेजुएट चलेगा. इनकी एज लिमिट होती है, बट अभी जो फ्रेशर्स हैं वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं और इमीडिएटली वो उनको जॉब लग जाती है. मतलब स्टार्टिंग रेंज बिटवीन 3.6 to 5.60. तो उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस आपकी ग्रोथ होती रहेगी. बिल्कुल. तो ये तो हमारे पास करियर ऑप्शंस जो आपने बताए, जो हम मेन स्ट्रीम से हटकर भी, इंजीनियरिंग से हटकर भी कर सकते हैं. इसके अलावा और कौन से कोर्सेज हमारे लिए जैसे अभी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है कि लोगों में, बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक ज़ील है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए और कुछ जॉब क्रिएट, मतलब उनके लिए जॉब रेडी करे जाएं जो चाहते हैं कि हम इमीडिएटली ग्रेजुएट करने के बाद हमें जॉब लग जाए. तो ऐसे लोग फिर हम स्टार्टअप के रूप में आगे आ रहे हैं. तो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो रेडी करते हैं ऐसे बच्चों को कि या तो वो अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेंगे या फिर अपना ही कुछ खड़ा करेंगे, चाहे छोटा या बड़ा, जो भी हो सकता है. तो जैसे ISB हैदराबाद है, नंबर 1 है कॉलेज आप कह सकते हैं. नारसिमन मुंबई है, EDI अहमदाबाद है, गवर्नमेंट बॉडी है ये. सिम्बायोसिस पुणे है जो वेल नोन नेम है. DTU है, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली गवर्नमेंट की है, वो MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी में लॉन्च कर चुकी है और अच्छा प्रोग्राम है. ऐसी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का विजन है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्डअप कर रहे हैं, तो उसी सेंस में आगे बढ़ रही है. SP जैन मुंबई है, जो ये स्पेशली
एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स हैं, लाइक अगर एक स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके फाइनेंस के क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या मार्केटिंग हम करेंगे, किस तरह के लेटेस्ट टूल्स हमें यूज़ करने होंगे। आजकल न्यूज़ आ रही है काफ़ी सारी कंपनीज AI टूल्स को लेके अपने वर्कर्स को निकाल रही है या अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही है, एफिशिएंसी बढ़ा रही है। अभी कल की न्यूज़ थी, तो उसने अपने 90% स्टाफ को निकाला है और मतलब उसने AI टूल्स को यूज़ करा है। तो ऐसे ही अगर कुछ सर्विसेज देखेंगे, बहुत सारी सर्विसेज सिर्फ ऑनलाइन पे चलती हैं, उनके लिए वर्कफोर्स ज़्यादा नहीं है, तो टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। इस सेंस में ये काम बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो कहीं ना कहीं हमारे बोलते हैं मन मस्तिष्क में नए बहुत सारे आइडियाज ब्लॉसम करते हैं। जैसे कि हमने देखा ट्रेंड चल रहा है कि कितने ही IITs नए आइडियाज के साथ आते हैं कि वो उसमें एंटरप्रेन्योर बनेंगे। सो एन आइडिया कैन बी ऑफ एनीवन, वेदर IITian और नॉन IITian। अभी आप देखेंगे, अगर आपने टॉपिक छेड़ा है हमारा स्टार्टअप का, तो इसमें बायो बेस्ड, मेडिकल बेस्ड स्टार्टअप्स बहुत अच्छे आए हैं। तो अगर आप मेडटेक स्टार्टअप की बात करें, मेडटेक एक टर्म है जिसमें मेडिकल प्लस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ता है। काफ़ी अच्छी इंजीनियर्स, मतलब डिफरेंट डोमेन्स के, वो मेडटेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो अगर आपको उसमें जाना है तो ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज जैसे अदरवाइज जो बच्चे बीटेक बायोटेक के डोमेन से हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास बायो की नॉलेज तो है लेकिन मैं जॉब मार्केट के लिए रेडी होना चाह रहा हूँ इमीडिएटली। तो कुछ प्रोग्राम है जैसे PG डिप्लोमाज हैं या मास्टर डिग्री इन बायो इन्फॉर्मेटिक, MSc बायो इन्फॉर्मेटिक बोलते हैं उसे। वो एक पावरफुल टूल के साथ, मतलब आप बच्चा बायो के साथ, टेक के साथ एंड स्टैट के साथ अपने आप को अपग्रेड करता है। और फार्मा कंपनीज, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज भी ऑफशोर अपने प्रोजेक्ट चलाती हैं। TCS है, इन्फोसिस है, सारे प्रोग्राम चलाती हैं। तो वहाँ पे जाके भी काम करा जा सकता है। जैसे इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक है हैदराबाद का, JP है, IIIT हैदराबाद है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अमृता है जो अमृतापुरी में MSc बायोटेक और बायो इन्फॉर्मेटिक लॉन्च करता है। तो ऐसे प्रोग्राम भी देखे जा सकते हैं। वेरी नाइस। So what else do we have for the students who are planning to do something else after engineering? और क्या options हैं? Maybe देखिए, मैनेजमेंट अगर सीखना है तो मैनेजमेंट में भी बहुत स्पेशलाइजेशन है जिसमें बच्चा आगे बढ़ सकता है। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक अच्छा बिजनेस मॉडल अच्छे रूप में आगे बढ़ेगा। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, फिर फिनटेक इंडस्ट्री आगे बढ़ रही, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो B स्कूल्स हैं जो MBA फिनटेक ऑफर करते हैं। तो हम कई बार बच्चे समझते हैं कि MBA बहुत जर्नल प्रोग्राम हो जाता है, लेकिन जर्नल प्रोग्राम के साथ साथ आप किस स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं वो मैटर करेगा। अब काफ़ी बच्चे कंप्यूटर साइंस IT के बैकग्राउंड से हैं, तो वो सोचेंगे मैं उसी डोमेन में आगे बढ़ूं और उन्हीं डोमेन का एक लीड करूं, लीड टीम को। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है जो स्पेशलाइजेशन मिलती है, आप उसमें जाएं। ऑपरेशन मैनेजमेंट है, आप उसमें जाएं। ये एक नीश एरियाज हैं और अच्छी मतलब जॉब मार्केट भी है। जी सर, देयर इज वन क्वेश्चन, व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी पर्टिकुलर एरिया में इंजीनियरिंग की है? हमने फॉर एग्जांपल बोला सेल्स इंजीनियरिंग करी है, या फिर हमने बोला जेनेटिक इंजीनियरिंग की है, एंड आफ्टर सम टाइम्स दे फील लाइक नो दिस फील्ड इज नॉट फॉर अस। क्या उनके लिए भी कोई ऑप्शन है? देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेजरली इंडिया में अगर बात करें तो बायोटेक ज़्यादा पॉपुलर है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो उसके बाद आप नैनो टेक्नोलॉजी बिल्डअप कर सकते हैं अपने आप को। नैनो टेक्नोलॉजी अच्छा फील्ड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादा मिलता है, तो उसके लिए आप या तो IITs में जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, बाहर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर अदर डोमेन्स देख रहे हैं। काफ़ी बच्चे थर्ड ईयर में आते आते कहते हैं कि मुझे बायोटेक में नहीं जाना, मुझे उनकी ऑपरेशन संभालनी है, मैनेजमेंट संभालना है। तो MBA बायोटेक भी होता है, MBA फार्मा भी होता है, फिर अदर मैनेजमेंट डोमेन्स हैं। जैसे अब आप इंजीनियरिंग की बात करें तो टेलीकॉम मैनेजमेंट भी आता है। तो टेलीकॉम मैनेजमेंट भी अच्छा है, जिसमें एक डिमांड काफ़ी है जॉब मार्केट में और सप्लाई कम है, क्योंकि बच्चे बहुत ट्रेडिशनल वे में कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा जा रहे हैं। इवन मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस पिक करें, जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं। मतलब मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ इंजीनियरिंग के बाद जो करियर्स हैं, अगर कुछ है तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम भी देख सकते हैं। Definitely. So these are the options for the students who are opting just for engineering and they want to pursue their career in engineering. But we are deliberately talking on what after engineering if you are not interested in going further with the engineering. So मैं दोबारा वापस आता हूँ, जो बच्चे इंजीनियरिंग में ही हैं और आगे ही बढ़ना चाह रहे हैं तो गेट का एग्जाम दें, जिसमें आगे MTech लेवल के ऑप्शंस निकलेंगे। IIT गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की। अदरवाइज गेट का एग्जाम के थ्रू भी आप
जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वहां भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जॉब मार्केट भी रेडी है, तो देख सकते हैं। बिल्कुल गेट एग्जाम्स बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आपको प्रिपेयर, अपने आप को रेडी करना है। तो जैसे मैंने कहा था, सेकेंड ईयर से हमें कुछ कुछ चीज़ें टेस्ट करनी है। तो अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो गेट का एग्जाम का मॉक दीजिए, कैट का एग्जाम का मॉक दीजिए, जिस भी आगे फील्ड में जाना चाह रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम की बात कर रहे हैं, या आरबीआई के एग्जाम्स होते हैं, इंडियन रेलवे में एग्जाम्स होते हैं, बैंक्स में हैं, तो आप पहले मॉक तो दीजिए, अपना लेवल तो चेक करिए किस लेवल पे जाना चाह रहे हैं। डिफेंस फोर्सेज हैं, तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी आपको चेक करना है। बिल्कुल। और ये नहीं सिर्फ मैंने एम बना लिया कि मुझे डिफेंस में जाना है, आपको क्या करोगे वहां जाके वो क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं अभी कुछ सीरीज देख रहा था, तो एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो उसमें बार बार एक ही क्वेश्चंस पूछते हैं, हर एपिसोड में लगभग एजेंडा रहता है कि आप क्लियर हो यूपीएससी, आप क्यों करना चाह रहे हो। तो ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों करने जा रहा हूँ। बिल्कुल जी। जैसे कि हमने ये इनके बारे में बात की, अभी हमारे जो डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं, और वहाँ पे भी हमारा एक पर्टिकुलर सेक्शन है फॉर द इंजीनियर। बिल्कुल, तो टेक्निकल एंट्री होती है, बट द प्रोसीजर इज ऑल सेम सर। वन हैज टू गो फॉर द फिजिकल एंड टेस्ट, एंड एज द आर्म्ड फोर्सेस इटसेल्फ सेज, डू यू हैव इट इन यू। Yes. तो जो बेसिक पैरामीटर्स, जो बेसिक पर्सनालिटी आपकी चाहिए, वो है कि नहीं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। रेस्ट, जैसा कि आपने कहा कि सपोज मतलब आपने जैसे आर्मी का कहा, तो हर डोमेन में फिट होती है। चाहे आप एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, चाहे आप डेटा साइंस में जाएंगे, चाहे आप अपने ही फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, एमटेक में कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या पीएचडी करने जा रहे हैं, बट पहले आपको चेक तो करना है। ये नहीं कि मतलब ब्लाइंडली आप जा रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इन्फ्लुएंस हुआ था या फोर्सफुली जा पा रहा था, लेकिन अब तो आपके पास टाइम है, आप एक्सप्लोर करिए। बिल्कुल। So for these defense personnel who want to go into the armed forces, उनके लिए आप क्या suggestion देना चाहते हैं? What they can do, how they can pursue further in armed forces? So एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के थ्रू आप आगे जाएंगे, लेकिन टेक्निकल एंट्री भी है, नॉन टेक्निकल एंट्री भी है। मेनली अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें तो टेक्निकल एंट्री में आगे जाएंगे, और उसके साथ साथ सेकंड थर्ड ईयर से आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है कि किस लेवल पे आपने जा रहे हैं। एयरफोर्स में जा रहे हैं, मेन आर्मी में जा रहे हैं, या मर्चेंट नेवी में जा रहे हैं, किस लेवल पे जाना चाह रहे हैं, वो चीज़ें। अदरवाइज अगर आप बात कर रहे हैं कि इंजीनियर्स या किसी और डोमेन में भी, आजकल बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाहर की गवर्नमेंट ने मिक्स करके बनाई हुई हैं, जिसके थ्रू बच्चे अब्रॉड में अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है, नेहरू फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, रमन चंपारक फेलोशिप है, ग्रेट वेल प्रोग्राम है जो चाइना के साथ कोलैबोरेटेड है, JN टाटा का प्रोग्राम है, आगा खान फाउंडेशन का प्रोग्राम है, फुल ब्राइट कलाम क्लाइमेट फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं। इसके थ्रू वो बाहर जाके भी पढ़ सकते हैं। फुल मतलब आपको ट्यूशन फीस और ट्रैवल ग्रांट में मिलता है जी। और कुछ प्रोग्राम्स MSc प्लस PhD के साथ कंबाइन होते हैं। बिल्कुल सर, बिकॉज यू हैव टॉक्ड अबाउट दी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, तो गवर्नमेंट अपने लेवल पर हमेशा कोशिश करती है कि इसे प्रमोट किया जाए इन स्कॉलरशिप्स को। उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इन स्कॉलरशिप्स का हमें क्यों नहीं पता लग पाता। क्या कर सकता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या स्टूडेंट, कैसे सर्च करें इन स्कॉलरशिप्स के बारे में? आप देखेंगे बहुत सारी रिसर्च मैं सोशल मीडिया से ही निकालता हूँ। मैं हर एक चैनल पे हूँ इस टाइम, ट्विटर से, लिंक्डइन से। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चे जरूर यूज़ करना चाहिए। अपना प्रोफाइल बनाएं, और बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कुछ कॉस्टिंग नहीं है, बट आपको एंगेज करना पड़ता है अपने आप को। तो इस टाइम हमें सोशल मीडिया पे सिर्फ रील्स चेक नहीं करनी है, उसको राइट मैनर पे यूज़ भी करना है। हमें कंटेंट निकालना है जो हमारे लिए काम हो। तो जितनी भी ये सारे रिसर्च है, स्कॉलरशिप्स हैं, हर तरह अवेलेबल है। ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, हर कोई नया नया कुछ कंटेंट शेयर कर ही रहा है। बिल्कुल। तो हमें सोशल मीडिया को राइट मैनर पे यूज़ करना है हमारे लिए। ये नहीं कि अननेसेसरी हम उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर, अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, क्या स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट साइट है जहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, क्या उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि उनके पास ईमेल्स आते रहे, नोटिफिकेशंस आते रहे, उनको थोड़ा आइडिया मिलता रहे? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं एक वेबसाइट की वजह जाता हूँ, बडी फॉर स्टडी, वो स्कॉलरशिप के बारे में बताता है, इंडियन स्कॉलरशिप और अब्रॉड स्कॉलरशिप बोथ। आप उसको फॉलो करें। और सरकारी job.com, ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको जॉब्स और स्कॉलरशिप दोनों के बारे में बताते हैं, उनको फॉलो करिए। बिल्कुल।
तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम अपने आप को अपग्रेड भी कर सकते हैं, और स्कॉलरशिप प्राप्त करना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिले। लेकिन उसके लिए अच्छी एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए, और आप अच्छे राइटिंग, बाहर की यूनिवर्सिटीज एसओपी चाहती हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, एक डिटेल में आपको पता होता है कि आपने इंटर्नशिप क्या करी है, आप क्या विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं कि स्कॉलरशिप आपको ही मिले। बिल्कुल। और जो आप रिजल्ट्स लाएंगे, रिसर्च करेंगे एमएससी और पीएचडी में, उससे क्या बेनिफिट होगा सोसाइटी का, तो वो आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अपने आप को सही तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे तो स्कॉलरशिप निश्चित रूप से मिलेगी। यहाँ पर विक्रम सोनी जी यही बताना चाहते हैं। और क्या आप बताना चाहेंगे हमारे तमाम स्टूडेंट्स को? देखिए, अगर आप, मैं तो इंडिया की बात कर चुका हूँ, अब मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि हम थोड़ा सा ग्लोबल जाएं। तो जैसे इंजीनियरिंग के बाद एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है बाहर, MEM प्रोग्राम, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, वो देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स है जो यहाँ भी अवेलेबल है, बाहर भी। मैकाट्रॉनिक्स है जो एमटेक लेवल पे है या ME लेवल पे है, या ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मैंने आपको बात कही थी, तो वो चाहे आप जर्मनी में देखें, फिनलैंड में देखें, नीदरलैंड में देखें, स्वीडन में देखें, US में देखें, हर जगह अवेलेबल है। यूरोप कंट्री थोड़ा सा बजट फ्रेंडली बैठती है बच्चों के लिए, और हर कंट्री में जैसे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और अगर आप देखेंगे, हर कंट्री में कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंडियन बच्चों के लिए भी स्पेशली स्कॉलरशिप लॉन्च करती है। आप उसको चेक करें और अप्लाई करें इस डोमेन्स के लिए। अब जैसे अगर आप मास्टर ऑफ MBA की बात करते हैं, इंडिया में बाहर चलता है MIM प्रोग्राम, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। वो प्रोग्राम चलता है जो फ्रेशर्स हैं, जो वर्क एक्स के साथ नहीं है, तो वो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट के साथ इमीडिएटली आप मैनेजमेंट डोमेन में चले जाएंगे। चाहे वो आप फ्रांस की बात करें, लंदन की बात करें, कनाडा की बात करें, US है, जर्मनी है, तो वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। सब ये तो जनरल और बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। जो स्टूडेंट्स बेसिकली एक्चुअली जाना चाहते हैं बाहर, वो इन प्रोग्राम्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इनके साथ जा सकते हैं आगे। बट उससे पहले की प्रिलिमिनरी जो स्टेज होती है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्वालिफाई करना होता है, वो भी स्टूडेंट्स को जरूर बताएं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हर क्षेत्र से हैं और हम चाहते हैं उन सब तक इन्फॉर्मेशन जाए। तो उसके लिए बेसिकली बात होती है प्रोफाइल। आप जैसे मैंने कहा था, 2 सेकेंड ईयर से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करें। फर्स्ट ईयर तो एक तरह का एंजॉय होता है कि हम फील कर रहे होते हैं सब्जेक्ट्स को। सेकेंड ईयर से अपना एक मोटिव बनाएं कि मुझे थर्ड ईयर तक कितनी इंटर्नशिप करनी है। अगर मैं रिसर्च में आगे जा रहा हूं तो मुझे एटलीस्ट 2 से 3 रिसर्च पेपर हमारे फाइल होने चाहिए, कुछ ऑनलाइन लर्निंग होनी चाहिए। आप क्लब्स एंड कमिटीज़ में मेंबर के पार्टिसिपेट करें, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है, रिसर्च टीम है, फिर आपकी कम्युनिटी सर्विस में आपकी बात होनी चाहिए कि आप किसी NGO के साथ जुड़े होने चाहिए, या कुछ आपने ही कुछ नया क्रिएट करा जिसमें आप सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं। आप कुछ कॉम्पिटिशन्स विन करिए, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ बाहर की वो कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम भी लॉन्च करती है, तो आप एक्सचेंज प्रोग्राम में जाएं, एक्सप्लोर करके आएँ, तो इस तरह से अपनी प्रोफाइल पे बात हो सकती है। बिल्कुल। So we believe that all the students might have gathered maximum knowledge through this session, as we have discussed in detail what you can do even after doing engineering. If you feel so that you want to switch your career, you want to enter into the field of your interest, you can definitely opt from what it has been explained here. So friends, keep watching us. We would be discussing more. Thank you for watching us.